देखो निम्नलिखित आंकड़े का माध्य ज्ञात कीजिए। जब आंकड़ा क्या हो, विच्छिन्न बारंबारता बंटन में दिया हो या असतत बारंबारता बंटन में दिया हो, तब उसका माध्य कैसे निकालते हैं ना। कल बताए थे जब अवर्गीकृत रूप में आंकड़ा दिया हो ना, तो बताया गया था जब आंकड़ा लिखो, जब आंकड़ा विच्छिन्न बारंबारता या असतत बारंबारता, असतत बारंबारता बंटन में दिया हो, बंटन में दिया हो, तब माध्य ज्ञात करना, तब माध्य ज्ञात करना। जब आंकड़ा असतत बारंबारता बंटन में दिया हो तब माध्य ज्ञात करना। क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़े से माध्य की गणना ज्ञात, निम्नलिखित आंकड़े से माध्य की गणना कीजिए, माध्य की गणना कीजिए। निम्नलिखित आंकड़े से माध्य की गणना कीजिए। फिर क्या लिखोगे, वर्ग अंक आवृत्ति, अंक आवृत्ति, अंक क्या है, 10 की आवृत्ति 1 बार, 20 की आवृत्ति 2 बार, 30 की आवृत्ति 3 बार, 40 की आवृत्ति 2 बार, 50 की आवृत्ति 2 बार। इस प्रकार का आंकड़ा दिया है। उपरोक्त आंकड़े से माध्य की गणना हेतु, माध्य की गणना हेतु आवश्यक तालिका निम्नानुसार बनाते हैं, निम्नानुसार बनाते हैं। उपरोक्त आंकड़े से माध्य की गणना हेतु आवश्यक तालिका निम्नानुसार बनाते हैं। क्या लिखोगे, अंक लिखो, XI आवृत्ति FI XI। अंक क्या क्या है, 10, 20, 30, 40, 50। 10 की आवृत्ति कितनी बार है, 1 बार। 20 की आवृत्ति 2 बार, 30 की आवृत्ति 3 बार, 40 की आवृत्ति 2 बार, 50 की आवृत्ति 2 बार। अंक को SI कहेंगे, आवृत्ति को FI कहेंगे। अब FI SI को गुना करना पड़ेगा। FI ये है तो 1 × 10 इज इक्वल टू 2 × 20 इज इक्वल टू 40, 3 × 30 90, 2 × 80 80 दूना 160, 2 × 50 होगा 100। सिग्मा FI XI क्या होगा, 100 और 160 तो 260, 260 और 90, 260 90 350, 350 और 40
300 400 हो गए टोटल। और यहाँ पे देखो इनको जोड़ लो एफ आई को, तो 1 2 3 3 3 6 6 2 8 8 2 10, इसको सिग्मा एफ आई बराबर 10। तो एक्स बार समांतर माध्य, समांतर माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई एक्स बार। सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है 400 और सिग्मा एफ आई क्या है 10, 0 0 कट गया। एक्स बार बराबर क्या 40, समांतर माध्य एक्स बार बराबर 40। ये फार्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ। सिग्मा एफ आई की वैल्यू 10 है और सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू 400। 400 में 10 का भाग 0 0 कट गया, 40/1 1 लिखते नहीं, क्या आ गया आंसर। लिख लिए। जब आंकड़ा सतत बारंबारता बंटन में दिया, जब आंकड़ा सतत बारंबारता बंटन में दिया, जब आंकड़ा सतत बारंबारता बंटन में दिया हो, क्वेश्चन लिखते हैं निम्नलिखित आंकड़े से, निम्नलिखित आंकड़े से माध्य की गणना कीजिए। तो यहाँ पे क्या है वर्ग आवृत्ति, वर्ग आवृत्ति, वर्ग क्या है 10 से 20 की आवृत्ति एक बार, 10 से 20 की आवृत्ति 2 बार, 20 से 30 की आवृत्ति 2 बार, 30 से 40 की आवृत्ति 3 बार, 40 से 50 की आवृत्ति 1 बार, 50 से 60 की आवृत्ति 2 बार। इस प्रकार का आंकड़ा दिया। वर्ग और आवृत्ति, लिख ले उसको ना नीचे वाले को। उपरोक्त आंकड़े से, उपरोक्त आंकड़े से माध्य की गणना हेतु आवश्यक तालिका निम्नानुसार बनाते हैं, निम्नानुसार बनाते हैं। उपरोक्त आंकड़े से माध्य की गणना हेतु आवश्यक तालिका निम्नानुसार बनाते हैं। क्या लिखोगे वर्ग, वर्ग मध्य बिंदु, वर्ग वर्ग मध्य बिंदु, ठीक है। आवृत्ति, वर्ग वर्ग मध्य बिंदु आवृत्ति, ठीक है। और फिर यहाँ पे एफ आई एक्स आई, वर्ग मध्य बिंदु को एक्स आई कहेंगे, आवृत्ति को एफ आई कहेंगे।
देखो यहाँ पे वर्ग क्या दिया है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 10 और 20 जोड़ के 2 से डिवाइड, 30/2 तो 15, 20 और 30 जोड़ के 2 से डिवाइड, 50/2 तो 25, 30 और 40 जोड़ के 2 से डिवाइड, 70/2 तो 35, 40 और 50 जोड़ के 2 से डिवाइड, 90/2 तो 45, 50 और 60 जोड़ के 2 से डिवाइड तो 55। ठीक है ना। आवृत्त 2, 2, 3, 1, ये 2। सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है। इसको सिग्मा एफ आई, मध्य बिंदु निकालने का तरीका है दोनों को जोड़कर 2 से भाग देना है ना। ये जो आए हैं ये रिजल्ट, ये क्या कहलाएंगे, एस आई, ठीक है, वर्ग मध्य बिंदु। अब इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके यहाँ गुणा करके लिख दिए। अब इन सबको जोड़ो, 50, 30, 80, 80 और 105, 185, 185 और 45, 220 है, 185, 185 में 15 चला गया तो 200 हो गया, 230 हो गया ना, 230 और 110, 440, 440। इसको देखो 2, 2, 4, 3, 7, 1, 8, 1, 10 आ गया। x बार बराबर समांतर माध्य, x बार बराबर क्या होगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एस आई क्या है, 440, सिग्मा एफ आई कितना है, 10, 0 0 कट गया तो एस बार इज इक्वल टू 44। मध्य क्या होगा, 44।